7 चरणों का चुनाव है। आज 5वें चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से समय तय किया गया था। आपको बता दें वो समय भी नजदीक है। जब 4 जून की तारीख आएगी नतीजे सबके सामने आएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कहां पर कितना उत्साह वोटर्स के भीतर है, क्योंकि बार बार ये अपील की जाती है पहले मतदान फिर जलपान। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए 5वें चरण का चुनाव है। मतदाताओं में उत्साह है। 8 राज्यों में चुनाव चल रहा है। 49 सीटों पर मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं और मैदान में 695 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए अभी तक हमने देखा है अलग अलग जगह जो है भारी धूप में भी लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और उनमें वोट के लिए एक जबरदस्त उत्साह रहा है। चुनावी प्रचार भी हमने देखा है। तमाम राजनीतिक दलों में चुनावी प्रचार को लेकर जबरदस्त एक उत्साह का माहौल बना रहा। तो देखिए अलग अलग जगह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस बार का चुनाव जो इस बार मतदान होना है बहुत दिलचस्प है। ये आप देख सकते हैं 10-30 तस्वीरें आपको दिखाई हैं किस तरीके से रायबरेली की सीट से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। अमेठी सीट अपनी उन्होंने छोड़ दी है और लगातार स्मृति ईरानी की तरफ से ये कहा जा रहा था, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि वो डर गए हैं और इसीलिए अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए। इसी तरीके से बड़ा दिलचस्प ये 5वें चरण का मतदान है। 49 सीटों पर आपको बता दें ये मतदान होना है। ऐसे में सुबह से ही तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है, लगातार ये तस्वीरें दिखा रही है। देखिए महिलाओं में खासा जोश और उत्साह देखा जा रहा है। मुद्दे अगर पूछे जाएं तो सबसे बड़ा मुद्दा महिलाएं बताती आई हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पर है। सुजाता हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, सृष्टि भी हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। सुजाता आपके पास आना चाहेंगे, वहां पर वोटर्स में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? हमें जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वोटर्स की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्या कह रहा है वोटर्स का? बिल्कुल शिखा और प्रियंका, आप उत्साह इस बात से ही समझ सकते हैं कि वोटिंग का समय होता है 7 बजे, लेकिन यहाँ पर जिस पिंक बूथ पर हम मौजूद हैं वहाँ 6:30 बजे से ही लोग आ गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो ज़्यादा जिम्मेदार वोटर है वो चाहता है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में वो उसको पूरा कर ले। और यहाँ पर देखिए महिलाओं की कतार है, उधर पुरुषों की कतार है। हालांकि पुरुषों की कतार अभी आपको थोड़ी ज़्यादा लंबी नज़र आ रही होगी, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा घर का काम भी करना होता है, तो महिलाएं घर का काम करके आएंगे, लेकिन कई महिलाएं पहले आ चुकी हैं। हालांकि अभी तक वोटिंग यहां शुरू नहीं हुई है, व्यवस्थाओं को हो चुकी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए एक एक करके अब लोग अंदर जाने लगे हैं और ये महिलाओं की कतार है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम हाजीपुर में हैं और हाजीपुर में 1977 से लगातार एलजेपी का ही दबदबा रहा है। एलजेपी में फूट हुई, फिर भी एलजेपी के ही प्रत्याशी को, पशुपति पारस को ही यहाँ की जनता ने चुना और अब बेटे पिता की जगह पर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। क्या जैसा पिता को आशीर्वाद दिया, जो प्यार दिया, क्या जनता वैसा ही प्यार चिराग पासवान को भी देगी? यहाँ प्रधानमंत्री खुद सभा कर चुके हैं, रैली कर चुके हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? पास में ही रहती हैं? सुबह सुबह घर का काम कर लिया, आ गई वोट डालने? काम हुआ बाकी है। अच्छा है। आप बताइए, आप लोग सुबह सुबह यहाँ आ गए तो काम घर का बाद में होगा, पहले वोट डालने? काम माने की हो गया है घर में करने वाले काम, और आदमी है वो बाद में आ गए। तो आपको लगा सबसे पहले ये काम कर लेते हैं? चलिए एक एक करके कतार आगे बढ़ रही है। आप बताइए माता जी, कहाँ से आई हैं यहाँ पर? वोट जब डालती हैं तो लगता है आपको कि बहुत महत्वपूर्ण काम है ये? हाँ, यहीं से आए हैं, 25 से। हाँ। क्या सोचते हैं, आपको क्या काम कराना है वोट डालने आई हैं? वोट डालने के बाद, अब जीतने के बाद क्या काम करेंगे ना करेंगे तो ही न जानेंगे। अच्छा, तो मतलब आपको लगता तो होगा ना कि मेरा ये काम हो जाएगा, मैं उस आदमी को वोट दूंगा। हाँ, हो जाएगा। आप ये चलिए आप बताइए, वोट डालने के लिए सबसे पहले आ गई हैं, घर में सब ठीक? सब ठीक है। हाँ। तो वोट डालने से पहले और घर के लोग नहीं आए? बाकी आएंगे। हाँ, आए हुए हैं। अच्छा, तो आपने क्या सोचा कि सबसे पहले हम वोट डाल लेते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान, सुनती हैं आप उनको? हैं? उनकी बात सुनी है? ये कहते हैं कि सुने हैं। पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, मोबाइल में।
जी, मोबाइल में इन्होंने सुना है कि पहले मतदान फिर जलपान। कुछ पुरुषों से भी बात करते हैं, नजर आ रही हैं और मुद्दे क्या है वो भी पता चल रहा है। राघवेंद्र भी हमारे साथ है, हमारे साथ मीनाक्षी भी है। राघवेंद्र, आपके पास लेकिन आना चाहेंगे, अमेठी से आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमेठी में पहले ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन वो वहां से रायबरेली चले गए हैं। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी डर गए हैं। वहां की जनता का क्या कहना है, क्योंकि सुबह से ही वोटर्स की कतारें देखी जा रही हैं, मुद्दे क्या क्या वहां पर हैं, आप जनता से बात कीजिए। हाँ, देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो गई है। अमेठी लोकसभा की ये लीला टीकरा ये पोलिंग बूथ है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं जो वोट करने आए हैं, लेकिन मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये देखिए एक हमारे पास बुजुर्ग हैं। दादा, क्या नाम है? पहला वोट दिए हैं इस पोलिंग बूथ पर, जहाँ पर भी 1 घंटे बाद स्मृति ईरानी आने वाली हैं। यहाँ पर पहला वोट दादा क्या नाम है? क्या मुद्दा है आपका जो आपने वोट किया है? किन मुद्दों पर? कैसे मुद्दा? मतलब कि आपने वोट दिया है, क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं, किसकी जय विजय हो? हम क्या बताएंगे? अच्छा, वोट है, आप नहीं बताएंगे। और देखिए भाई साहब, दूसरा वोट इन्होंने दिया इस पोलिंग बूथ पे। क्या नाम है सर आप? सुभाष चंद्र है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही लोकल के रहने वाले हैं। क्या आपके मुद्दे हैं सर? मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा यही है कि जो देश के लिए मरेगा उसी के लिए हम लोग मरेंगे। देखिए कहीं न कहीं देश की बात करके इन्होंने अपनी बात रख दी है, और हम कुछ और लोग हैं जो लाइन पे लगे, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आखिर अमेठी का माहौल इस बार बहुत गर्म है। दादा, क्या है माहौल अमेठी का और आप किसको वोट करने जा रहे हैं? देश हित के बड़े। देश हित के लिए क्या कहेंगे भाई साहब, क्या है मुद्दे आपके? देश हित के लिए करेंगे और जो अच्छा काम करे। क्या भाई साहब क्या कहेंगे? बस देश हित होना चाहिए बस। देखिए लगातार कई लोगों से बातचीत हुई है, सब देश हित की बिल्कुल बात कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं। राघवेंद्र, लेकिन बड़ी बात यह है, आम जनता है, अपना प्रत्याशी अपने हिसाब से चुनती भी है, लेकिन राघवेंद्र, जिस तरीके से इनसे पूछिए कि इनका क्या कहना है, क्योंकि केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, राहुल गांधी यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, तो उसका क्या असर पड़ रहा है, यहाँ पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं? क्या कहना है इनका? चला गया। और क्या कहना चाहेंगे वोट करने? कोई बात नहीं। तो मैडम देखिए, ये घर की शायद आप लोगों की बहू है। क्या कहेंगी, किसको वोट करना है? तो चलिए कोई बात नहीं, चूंकि वोट है वो तो वोट होती है और वोट बताई भी नहीं जाती है, लेकिन कहीं न कहीं इशारों से यह पता चल गया है कि लोग किधर जा रहे हैं, लोगों का मत क्या है और लोगों की इच्छा क्या है। बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास आएंगे, और भी बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि भी हमारे साथ है कैसरगंज से, उनके पास जाना चाहेंगे। सृष्टि जी, देखिए हमारे साथ लगातार टीम ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। सुजाता है,